13वां अध्याय योग दर्शन द योगा फिलॉसफी। विश्व प्रवेश। योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि माने जाते हैं। इन्हीं के नाम पर इस दर्शन को पातंजल दर्शन भी कहा जाता है। योग के मतानुसार मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए विवेक ज्ञान को ही पर्याप्त नहीं माना गया है, बल्कि योगाभ्यास पर भी बल दिया गया है। योगाभ्यास पर जोर देना इस दर्शन की निजी विशिष्टता है। इस प्रकार योग दर्शन में व्यावहारिक पक्ष अत्यधिक प्रधान है। योग दर्शन सांख्य की तरह द्वैतवादी है। सांख्य के तत्वशास्त्र को वह पूर्णता मानता है। उसमें यह सिर्फ ईश्वर की जोड़ देता है। इसलिए योग को सेश्वर सांख्य तथा सांख्य को निरीश्वर सांख्य कहा जाता है। योग दर्शन के ज्ञान का आधार पतंजलि द्वारा लिखित योग सूत्र को ही कहा जा सकता है। योग सूत्र में योग के स्वरूप, लक्षण और उद्देश्य की पूर्ण चर्चा की गई है। योग सूत्र पर व्यास ने एक भाष्य लिखा है जिसे योग भाष्य कहा जाता है। यह भाष्य योग दर्शन का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। वाचस्पति मिश्र ने भी योग सूत्र पर टीका लिखी है जो तत्व वैशारदी कही जाती है। सांख्य और योग दर्शन में अत्यंत ही निकटता का संबंध है, जिसके कारण दोनों दर्शनों को समान तंत्र एलीड सिस्टम्स कहा जाता है। दोनों दर्शनों के अनुसार जीवन का मूल उद्देश्य मोक्षानुभूति प्राप्त करना है। सांख्य की तरह योग भी संसार को 3 प्रकार के दुखों से परिपूर्ण मानता है। वे 3 प्रकार के दुख हैं: आध्यात्मिक दुख, आधिभौतिक दुख और आधिदैविक दुख। मोक्ष का अर्थ इन 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा पाना है। बंधन का कारण अविवेक है। इसलिए मोक्ष को अपनाने के लिए तत्व ज्ञान को आवश्यक माना गया है। वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानकर ही मानव मुक्त हो सकता है। सांख्य के मतानुसार मोक्ष की प्राप्ति विवेक ज्ञान से ही संभव है, परंतु योग दर्शन विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए योगाभ्यास को आवश्यक मानता है। इस प्रकार योग दर्शन में सैद्धांतिक ज्ञान के अतिरिक्त व्यावहारिक पक्ष पर भी जोर दिया गया है। सांख्य और योग दर्शन को समान तंत्र कहे जाने का कारण यह है कि योग और सांख्य दोनों के तत्व शास्त्र एक है। योग दर्शन सांख्य के तत्व विचार को अपनाता है। सांख्य के अनुसार तत्वों की संख्या 25 है। सांख्य के 25 तत्वों 10 बाह्य इंद्रिया, 3 आंतरिक इंद्रिया, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, प्रकृति और पुरुष को योग भी मानता है। योग इन तत्वों में एक तत्व ईश्वर को जोड़ देता है जो योग दर्शन का 26वां तत्व है। अतः योग के मतानुसार तत्वों की संख्या 26 है। योग इन तत्वों की व्याख्या सांख्य से अलग होकर नहीं करता, बल्कि सांख्य के तत्व विचार को ज्यों का त्यों सिर्फ ईश्वर को जोड़कर मान लेता है। इस प्रकार योग दर्शन तत्व विचार के मामले में सांख्य दर्शन पर आधारित है। योग सांख्य के प्रमाण शास्त्र को भी ज्यों का त्यों मान लेता है। सांख्य के मतानुसार प्रमाण 3 है। वह प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को ज्ञान का साधन मानता है। सांख्य का विकासवादी सिद्धांत योग को भी मान्य है। योग विश्व के निर्माण की व्याख्या प्रकृति से करता है। प्रकृति का ही रूपांतर विश्व की विभिन्न वस्तुओं में होता है। अतः सांख्य प्रकृति परिणामवाद को मानता है। समस्त विश्व अचेतन प्रकृति का वास्तविक रूपांतर है। जहां तक कार्य कारण सिद्धांत का संबंध है, योग दर्शन सांख्य पर आधारित है। सांख्य की तरह योग भी सत्कार्यवाद को अपनाता है। अतः सांख्य और योग को समान तंत्र कहना संगत है। सच पूछा जाए तो कहना पड़ेगा कि योग दर्शन एक व्यावहारिक दर्शन है, जबकि सांख्य एक सैद्धांतिक दर्शन है। सांख्य के सैद्धांतिक पक्ष का व्यावहारिक प्रयोग ही योग दर्शन कहलाता है। अतः योग दर्शन योगाभ्यास की पद्धति को बतलाकर सांख्य दर्शन को सफल बनाता है। सांख्य दर्शन में ईश्वर की चर्चा नहीं हुई है।
सांख्य ईश्वर के संबंध में पूर्णतः मौन है। इससे कुछ विद्वानों ने सांख्य को अनीश्वरवादी कहा है, परंतु सांख्य का दर्शन इस विचार का पूर्ण रूप से मंडन नहीं करता है। सांख्य में कहा गया है ईश्वरा सिद्धः, ईश्वर असिद्ध है। सांख्य में ईश्वराभावात्, ईश्वर का अभाव है, नहीं कहा गया है। योग दर्शन में ईश्वर के स्वरूप की पूर्ण रूप से चर्चा हुई है। ईश्वर को प्रस्थापित करने के लिए तर्कों का भी प्रयोग किया गया है। ईश्वर को योग दर्शन में योग का विषय कहा गया है। चूंकि सांख्य और योग समान तंत्र है, इसलिए योग की तरह सांख्य दर्शन में भी ईश्वरवाद की चर्चा अवश्य हुई होगी। योग दर्शन में योग के स्वरूप, उद्देश्य और पद्धति की चर्चा हुई है। सांख्य की तरह योग भी मानता है कि बंधन का कारण अविवेक है। पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का ज्ञान नहीं रहना ही बंधन है। बंधन का नाश विवेक ज्ञान से संभव है। विवेक ज्ञान का अर्थ पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान कहा जा सकता है। जब आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जब आत्मा यह जान लेती है कि मैं मन, बुद्धि, अहंकार से भिन्न है, तब वह मुक्त हो जाती है। योग दर्शन में इस आत्मज्ञान को अपनाने के लिए योगाभ्यास की व्याख्या हुई है। योग दर्शन में योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध। मन, अहंकार और वृद्धि को चित्त कहा जाता है। ये अत्यंत ही चंचल है, अतः इनका निरोध परमावश्यक है। चित्त भूमिया। योग दर्शन चित्त भूमि अर्थात मानसिक अवस्था के भिन्न भिन्न रूपों में विश्वास करता है। व्यास ने चित्त की 5 अवस्थाओं अर्थात 5 भूमियों का उल्लेख किया है। वे हैं 1 क्षिप्त, 2 मूढ़, 3 विक्षिप्त, 4 एकाग्र, 5 निरुद्ध। क्षिप्त चित्त को वह अवस्था है जिसमें चित्त रजोगुण के प्रभाव में रहता है। इस अवस्था में चित्त अत्यधिक चंचल एवं सक्रिय रहता है। उसका ध्यान किसी एक वस्तु पर केंद्रित नहीं रह पाता, अपितु वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर दौड़ता है। यह अवस्था योग के अनुकूल नहीं है। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में इंद्रियों और मन पर संयम का अभाव रहता है। मूढ़ चित्त की वह अवस्था है जिसमें वह तमोगुण के प्रभाव में रहता है। इस अवस्था में निद्रा, आलस्य इत्यादि की प्रबलता रहती है। चित्त में निष्क्रियता का उदय होता है। इस अवस्था में भी चित्त योगाभ्यास के उपयुक्त नहीं है। विक्षिप्तावस्था चित्त की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में चित्त का ध्यान कुछ समय के लिए वस्तु पर जाता है, परंतु वह स्थिर नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में चित्त स्थिरता का आंशिक अभाव रहता है। इस अवस्था में चित्त वृत्तियों का कुछ निरोध होता है, परंतु फिर भी यह अवस्था योग में सहायक नहीं है। इस अवस्था में रजोगुण का कुछ अंश विद्यमान रहता है। यह अवस्था तमोगुण से शून्य है। यह अवस्था क्षिप्त और मूढ़ की मध्य अवस्था है। एकाग्र चित्त की वह अवस्था है जो सत्य गुण के प्रभाव में रहता है। सत्व गुण की प्रबलता के कारण इस अवस्था में ज्ञान का प्रकाश रहता है। चित्त अपने विषय पर देर तक ध्यान लगाता रहता है। यद्यपि इस अवस्था में संपूर्ण चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं होता है, फिर भी यह अवस्था योग अवस्था में पूर्णतः सहायक होती है। निरुद्धावस्था चित्त का 5वां रूप है। इसको सभी विषयों से हटाकर एक विषय पर ध्यानमग्न किया जाता है। इस अवस्था में चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है। चित्त में स्थिरता का प्रादुर्भाव पूर्ण रूप से होता है। अगल-गल के विषय चित्त को आकर्षित करने में असफल रहते हैं। एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाओं को योगाभ्यास के योग्य माना जाता है। क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त चित्त की साधारण अवस्थाएं हैं, जबकि एकाग्र और निरुद्ध चित्त की असाधारण अवस्थाएं हैं। योग के अष्टांग साधन। द एटफोल्ड पाथ ऑफ योगा। योग दर्शन सांख्य दर्शन की तरह बंधन का मूल कारण अविवेक, नॉन डिस्क्रिमिनेशन को मानता है।
पुरुष और प्रकृति के पार्थक्य का ज्ञान नहीं रहने के कारण ही आत्मा बंधनग्रस्त हो जाती है। इसीलिए मोक्ष को अपनाने के लिए तत्व ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है। योग के मतानुसार तत्वज्ञान की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती है जब तक मनुष्य का चित्त विकारों से परिपूर्ण है। अतः योग दर्शन में चित्त की स्थिरता को प्राप्त करने के लिए तथा चित्त वृत्ति का निरोध करने के लिए योग मार्ग की व्याख्या हुई है। योग का अर्थ योग दर्शन में चित्त वृत्तियों का निरोध है। गीता में योग का अर्थ आत्मा का परमात्मा से मिलन माना गया है, परंतु योग दर्शन में योग का अर्थ है राजयोग। योग मार्ग की 8 सीढ़ियां है, इसलिए इसे योग के अष्टांग साधन द एटफोल्ड पाथ ऑफ योगा भी कहा जाता है। योग के अष्टांग मार्ग इस प्रकार हैं: 1 यम, 2 नियम, 3 आसन, 4 प्राणायाम, 5 प्रत्याहार, 6 धारणा, 7 ध्यान, 8 समाधि। इन्हें योगांग भी कहा जाता है। अब हम एक एक कर योग के इन अंगों की व्याख्या करेंगे। 1 यम। यम योग का प्रथम अंग है। बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों के संयम की क्रिया को यम कहा जाता है। यम 5 प्रकार के होते हैं: 1 अहिंसा, 2 सत्य, 3 अस्तेय, 4 ब्रह्मचर्य, 5 अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ है किसी समय किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना। अहिंसा का अर्थ सभी प्राणियों की हिंसा का परित्याग करना ही नहीं है, बल्कि उनके प्रति क्रूर व्यवहार का भी परित्याग करना है। योग दर्शन में हिंसा को सभी बुराइयों का आधार माना गया है। यही कारण है कि इसमें अहिंसा के पालन पर अत्यधिक जोर दिया गया है। सत्य का अर्थ है मिथ्या वचन का परित्याग। व्यक्ति को वैसे वचन का प्रयोग करना चाहिए जिससे सभी प्राणियों का हित हो। जिस वचन से किसी भी प्राणी का अहित हो उसका परित्याग परमावश्यक है। जैसा देखा सुना और अनुमान किया उसी प्रकार मन का नियंत्रण करना चाहिए। अस्तेय तीसरा यम है। दूसरे के धन का अपहरण करने की प्रवृत्ति का त्याग ही अस्तेय है। दूसरे को संपत्ति पर अनुचित रूप से अधिकार जमाना स्तेय कहा जाता है। इसलिए इस मनोवृत्ति का परित्याग ही अस्तेय का दूसरा नाम है। ब्रह्मचर्य चौथा यम है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है विषवासना की ओर झुकाने वाली प्रवृत्ति का परित्याग। ब्रह्मचर्य के द्वारा ऐसी इंद्रियों के संयम का आदेश दिया जाता है जो कामेच्छा से संबंधित है। अपरिग्रह पांचवा यम है। लोभवश अनावश्यक वस्तु के ग्रहण का त्याग ही अपरिग्रह कहा जाता है। उपरोक्त 5 यमों के पालन में वर्ण, व्यवसाय, देश काल के कारण किसी प्रकार का अपवाद नहीं होना चाहिए। योग दर्शन में मन को सबल बनाने के लिए ये 5 प्रकार के यम का पालन आवश्यक समझा गया है। इनके पालन से मानव बुरी प्रवृत्तियों को वश में करने में सफल होता है, जिसके फलस्वरूप वह योग मार्ग में आगे बढ़ता है। 2 नियम। नियम योग का दूसरा अंग है। नियम का अर्थ है सदाचार को प्रश्रय देना। नियम भी 5 माने गए हैं। का शौच प्योरिटी। शौच के अंदर बाह्य और आंतरिक शुद्धि समाविष्ट है। स्नान पवित्र भोजन, स्वच्छता के द्वारा बाह्य शुद्धि तथा मैत्री, करुणा, सहानुभूति, प्रसन्नता, कृतज्ञता के द्वारा आंतरिक अर्थात मानसिक शुद्धि को अपनाना चाहिए। ख संतोष कंटेंटमेंट। उचित प्रयास से जो कुछ भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना संतोष कहा जाता है। शरीर यात्रा के लिए जो नितांत आवश्यक है उससे भिन्न अलग चीज की इच्छा न करना संतोष है। ग तपस पेनेंस। सर्दी गर्मी सहने की शक्ति, लगातार बैठे रहना और खड़ा रहना, शारीरिक कठिनाइयों को झेलना तप कहा जाता है। घ स्वाध्याय स्टडी। स्वाध्याय का अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन करना तथा ज्ञानी पुरुष के कथनों का अनुशीलन करना। म ईश्वर प्रणिधान कॉन्टेम्पलेशन ऑफ गॉड। ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना परमावश्यक है।
योग दर्शन में ईश्वर के ध्यान को योग का सर्वश्रेष्ठ विषय माना जाता है। यम और नियम में अंतर यह है कि यम निषेधात्मक सद्गुण है जबकि नियम भावात्मक सद्गुण है। 3. आसन। आसन तीसरा योगांग है। आसन का अर्थ है शरीर को विशेष मुद्रा में रखना। आसन की अवस्था में शरीर का हिलना और मन की चंचलता इत्यादि का अभाव हो जाता है। तन-मन दोनों को स्थिर रखना पड़ता है। शरीर को कष्ट से बचाने के लिए आसन को अपनाने का निर्देश दिया गया है। ध्यान की अवस्था में यदि शरीर को कष्ट की अनुभूति विद्यमान रहे तो ध्यान में बाधा पहुंच सकती है। इसीलिए आसन पर जोर दिया गया है। आसन विभिन्न प्रकार के होते हैं। आसन की शिक्षा साधक को एक योग्य गुरु के द्वारा ग्रहण करनी चाहिए। आसन के द्वारा शरीर स्वस्थ हो जाता है तथा साधक को अपने शरीर पर अधिकार हो जाता है। योगासन शरीर को सबल तथा निरोग बनाने के लिए आवश्यक है। 4. प्राणायाम। प्राणायाम योग का चौथा अंग है। श्वास प्रक्रिया को नियंत्रण करके उसमें एक क्रम लाना प्राणायाम कहा जाता है। जब तक व्यक्ति की सांस चलती रहती है तब तक उसका मन चंचल रहता है। श्वास वायु के स्थगित होने से चित्त में स्थिरता का उदय होता है। प्राणायाम शरीर और मन को दृढ़ता प्रदान करता है। इस प्रकार प्राणायाम समाधि में पूर्णतः सहायक होता है। प्राणायाम के 3 भेद हैं। 1. पूरक, 2. कुंभक, 3. रेचक। पूरक प्राणायाम का वह अंग है जिसमें गहरी सांस ली जाती है। कुंभक में श्वास को भीतर रोका जाता है। रेचक में श्वास को बाहर निकाला जाता है। प्राणायाम का अभ्यास किसी गुरु के निर्देशानुसार ही किया जा सकता है। श्वास के व्यायाम से हृदय सबल होता है। 5. प्रत्याहार। यह योग का 5वां अंग है। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना तथा उन्हें मन के वश में रखना। इंद्रियां स्वभावतः अपने विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं। योगाभ्यास के लिए ध्यान को एक और लगाना होता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इंद्रियों को अपने अपने विषयों से संसर्ग नहीं हो। प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियां अपने विषयों के पीछे न चलकर मन के अधीन हो जाती हैं। प्रत्याहार को अपनाना अत्यंत कठिन है। अनवरत अभ्यास, दृढ़ संकल्प और इंद्रिय निग्रह के द्वारा ही प्रत्याहार को अपनाया जा सकता है। 6. धारणा। धारणा का अर्थ है चित्त को अभीष्ट विषय पर जमाना। धारणा आंतरिक अनुशासन की पहली सीढ़ी है। धारणा में चित्त किसी एक वस्तु पर केंद्रित हो जाता है। इस योगांग में चित्त को अन्य वस्तुओं से हटाकर एक वस्तु पर केंद्रीभूत कर देना पड़ता है। वह वस्तु बाह्य या आंतरिक दोनों हो सकती है। वह वस्तु शरीर का कोई अंश अथवा सूर्य, चंद्रमा या किसी देवता की प्रतिमा में से कोई भी रह सकती है। इस अवस्था को प्राप्ति के बाद साधक ध्यान के योग्य हो जाता है। 7. ध्यान। ध्यान 7वां योगांग है। ध्यान का अर्थ है अभीष्ट विषय का निरंतर अनुशीलन। ध्यान की वस्तु का ज्ञान अविच्छिन्न रूप से होता है जिसके फलस्वरूप विषय का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। पहले विषयों के अंशों का ज्ञान होता है, फिर संपूर्ण विषय की रूपरेखा विदित होती है। 8. समाधि। समाधि अंतिम योगांग है। इस अवस्था में ध्येय वस्तु की ही चेतना रहती है। इस अवस्था में मन अपने ध्येय विषय में पूर्णतः लीन हो जाता है जिसके फलस्वरूप उसे अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। ध्यान की अवस्था में वस्तु की ध्यान क्रिया और आत्मा की चेतना रहती है, परंतु समाधि में यह चेतना लुप्त हो जाती है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने से चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है। समाधि को योग दर्शन में साधन के रूप में चित्रित किया गया है। समाधि की महत्ता इसलिए है कि उससे चित्तवृत्ति का निरोध होता है। प्रकार चित्तवृत्ति का निरोध साध्य हुआ। धारणा। ध्यान और समाधि का साक्षात संबंध योग से है। पहले 5 अर्थात यम, नियम, आसन,
प्राणायाम और प्रत्याहार का योग से साक्षात संबंध नहीं है। ये 5 योगांग तो एक प्रकार से धारणा, ध्यान और समाधि के लिए तैयारी मात्र है। पहले 5 योगांग को बहिरंग साधन, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, और अंतिम 3 को अंतरंग साधन, इंटरनल ऑर्गन्स, कहा जाता है। अष्टांग योग के पालन से चित्त का विकार नष्ट हो जाता है। आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान पाती है, क्योंकि तत्व ज्ञान की वृद्धि होती है। आत्मा को प्रकृति, देह, मन, इंद्रियों से भिन्न होने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। समाधि के भेद। योग दर्शन में समाधि 2 प्रकार की मानी गई है। 1. संप्रज्ञात समाधि, 2. असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि उस समाधि को कहते हैं जिसमें ध्येय विषय का स्पष्ट ज्ञान रहता हो। संप्रज्ञात समाधि को सवीत समाधि भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इस समाधि में चित्त एक वस्तु पर केंद्रित रहता है जिसके साथ उसकी तादात्म्यता रहती है। चूंकि समाधि के ध्येय विषय की निरंतर मित्रता रहती है, इसलिए इस भिन्नता के आधार पर 4 प्रकार के संप्रज्ञात समाधि की व्याख्या हुई है। 1. सवितर्क समाधि। यह समाधि का वह रूप है जिसमें स्थूल विषय पर ध्यान लगाया जाता है। इस समाधि का उदाहरण मूर्ति पर ध्यान जमाना कहा जा सकता है। 2. सविचार समाधि। यह समाधि का यह रूप है जिसमें सूक्ष्म विषय पर ध्यान लगाया जाता है। कभी कभी तन्मात्रा भी ध्यान का विषय होती है। 3. सानन समाधि। इस समाधि में ध्यान का विषय इंद्रियां रहती है। हमारी इंद्रियां 11 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों प्लस मन। इन्हीं पर ध्यान लगाया जाता है। इंद्रियों की अनुभूति आनंददायक होने के कारण इस समाधि को सानन समाधि कहा जाता है। 4. सस्मित समाधि। समाधि की इस अवस्था में ध्यान का विषय अहंकार है। अहंकार को अस्मिता कहा जाता है। समाधि का दूसरा रूप असंप्रज्ञात कहा जाता है। असंप्रज्ञात समाधि में ध्यान का विषय ही लुप्त हो जाता है। इस अवस्था में आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेती है। इस अवस्था की प्राप्ति के साथ ही साथ सभी प्रकार की चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। आत्मा का संपर्क विभिन्न विषयों से छूट जाता है। इस समाधि में ध्यान की चेतना का पूर्णतः अभाव रहता है। इसीलिए इस समाधि को निर्बीज समाधि कहा जाता है। यही आत्मा के मोक्ष की अवस्था है। यौगिक शक्तियां। योग दर्शन में योगाभ्यास के फलस्वरूप योगियों में असाधारण एवं अनुपम शक्तियों के विकास की चर्चा हुई है। योगी अणु के समान छोटा या अदृश्य बन सकता है। वह रुई से भी हल्का होकर उड़ सकता है। वह पहाड़ के समान बड़ा बन सकता है। योगी जो कुछ भी चाहे मंगा सकता है। वह सभी जीवों को वशीभूत कर सकता है। वह सभी भौतिक पदार्थों पर अधिकार जमा सकता है। वह नाना प्रकार के मायावी खेल रचा सकता है। योगी अन्य शरीर में प्रवेश कर सकता है। परंतु योग दर्शन में योग का प्रयोग इन ऐश्वर्यों के लोभ में पड़कर करने का निषेध हुआ है। योगी का अंतिम लक्ष्य आत्मदर्शन ही होना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही योगाभ्यास आवश्यक है। ईश्वर का स्वरूप, द नेचर ऑफ गॉड। योग दर्शन सांख्य के तत्व शास्त्र को अपनाकर उसमें ईश्वर का विचार जोड़ देता है। इसीलिए योग दर्शन को सेश्वर सांख्य कहा जाता है और सांख्य दर्शन को निरीश्वर सांख्य कहा जाता है। योग दर्शन ईश्वर की सत्ता को मानकर ईश्वरवादी दर्शन कहलाने का दावा करता है। योग दर्शन में मूलतः ईश्वर का व्यावहारिक महत्व है। योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य चित्त वृत्तियों का निरोध है, जिसकी प्राप्ति ईश्वर प्रणिधान से ही संभव माना गया है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर की भक्ति। यही कारण है कि योग दर्शन में ईश्वर को ध्यान का सर्वश्रेष्ठ विषय माना गया है। यद्यपि योग दर्शन में ईश्वर का व्यावहारिक महत्व है, फिर भी इससे यह निष्कर्ष निकालना कि योग दर्शन में
ईश्वर के सैद्धांतिक पक्ष की अवहेलना की गई है सर्वथा अनुचित होगा। इसका कारण यह है कि योग दर्शन में ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या सैद्धांतिक दृष्टि से की गई है तथा ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए तर्कों का प्रयोग हुआ है। पतंजलि ने स्वयं ईश्वर को एक विशेष प्रकार का पुरुष कहा है जो दुख कर्म विपाक से अछूता रहता है। ईश्वर स्वभावतः पूर्ण और अनंत है। उसकी शक्ति सीमित नहीं है। ईश्वर नित्य है। वह अनादि और अनंत है। वह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह त्रिगुणातीत है। ईश्वर जीवों से भिन्न है। जीव में अविद्या, राग, द्वेष आदि का निवास है, परंतु ईश्वर इन सबों से रहित है। जीव कर्मनियम के अधीन है, जबकि ईश्वर कर्मनियम से स्वतंत्र है। ईश्वर मुक्तात्मा से भी भिन्न है। मुक्तात्मा पहले बंधन में रहते हैं, फिर बाद में चलकर मुक्त हो जाते हैं। इसके विपरीत ईश्वर नित्य मुक्त है। ईश्वर एक है। यदि ईश्वर को अनेक माना जाए तब दो ही संभावनाएं हो सकती है। पहली संभावना यह हो सकती है कि अनेक ईश्वर एक दूसरे को सीमित करते हैं, जिसके फलस्वरूप ईश्वर का विचार खंडित हो जाता है। यदि ईश्वर को अनेक माना जाए तो दूसरी संभावना यह हो सकती है कि जो ईश्वर एक से अधिक है वे अनावश्यक होंगे, जिसके फलस्वरूप अनीश्वरवाद का प्रादुर्भाव होगा। अतः योग को एकेश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। योग दर्शन में ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता नहीं माना गया है। विश्व की सृष्टि प्रकृति के विकास के फलस्वरूप ही हुई है। यद्यपि ईश्वर विश्व का सृष्टा नहीं है, फिर भी वह विश्व की सृष्टि में सहायक होता है। विश्व की सृष्टि पुरुष और प्रकृति के संयोजन से ही आरंभ होती है। पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे से भिन्न एवं विरुद्ध कोटि के हैं। दोनों को संयुक्त कराने के लिए ही योग दर्शन में ईश्वर की मीमांसा हुई है। अतः ईश्वर विश्व का निर्मित कारण है, जबकि प्रकृति विश्व का उपादान कारण है। इस बात को विज्ञान भिक्षु और वाचस्पति मिश्र ने प्रामाणिकता दी है। योग दर्शन में ईश्वर को दयालु, अंतर्यामी, वेदों का प्रणेता, धर्म, ज्ञान और ऐश्वर्य का स्वामी माना गया है। ईश्वर को ऋषियों का गुरु माना गया है। योग मार्ग में जो रुकावट आती है उन्हें ईश्वर दूर करता है। जो ईश्वर की भक्ति करते हैं उन्हें ईश्वर सहायता प्रदान करता है। ओम ईश्वर का प्रतीक है। ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण, प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। योग दर्शन में ईश्वर को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्कों का प्रयोग हुआ है। 1. वेद एक प्रामाणिक ग्रंथ है। वेद में जो कुछ भी कहा गया है वह पूर्णतः सत्य है। वे में ईश्वर का वर्णन है। वेद के अतिरिक्त उपनिषद और अन्य शास्त्रों में भी ईश्वर के अस्तित्व को माना गया है। इससे प्रमाणित होता है कि ईश्वर की सत्ता है। इस प्रकार शब्द प्रमाण से ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया गया है। 2. ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए अविच्छिन्नता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, का सहारा लिया जाता है। साधारणतः परिमाण में बड़ी और छोटी मात्राओं का भेद किया जाता है। अणु परिमाण का सबसे छोटा अंश है। आकाश का परिमाण सबसे बड़ा होता है। जो नियम परिमाण के क्षेत्र में लागू होता है यही नियम ज्ञान के क्षेत्र में भी लागू होना चाहिए। ईश्वर के अंदर ज्ञान की सबसे बड़ी मात्रा होनी चाहिए। इससे प्रमाणित होता है कि ईश्वर की सत्ता है। 3. पुरुष और प्रकृति के संयोग से सृष्टि होती है। उनके वियोग से प्रलय होता है। पुरुष और प्रकृति एक दूसरे से भिन्न एवं विरुद्ध कोटि के तत्व हैं। अतः उनका संयोग और वियोग अपने आप नहीं हो सकता। इसके लिए एक असीम बुद्धि वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। वही ईश्वर है। 4. ईश्वर का अस्तित्व इसलिए भी आवश्यक है कि वह योगाभ्यास में सहायक है। ईश्वर प्रणिधान समाधि का साधन है। यूं तो ध्यान या समाधि का विषय कुछ भी हो सकता है, किंतु यदि उसका विषय ईश्वर है
तो ध्यान के विचलित होने का भय नहीं रहता। ईश्वर की ओर एकाग्रता के फलस्वरूप योग का सुगम हो जाता है। अतः ईश्वर का अस्तित्व आवश्यक है। उपसंहार। योग दर्शन की अनमोल देन योग के अष्टांग मार्ग को कहा जाता है। यूं तो भारत का प्रत्येक दर्शन किसी न किसी रूप में समाधि की आवश्यकता पर बल देता है, परंतु योग दर्शन में समाधि को एक अनुशासन के रूप में चित्रित किया गया है। कुछ लोग योग का अर्थ जादू टोना समझकर योग दर्शन के कटु आलोचक बन जाते हैं। योग दर्शन ने योगाभ्यास की व्याख्या मोक्ष को अपनाने के उद्देश्य से हो किया है। योग का प्रयोग अनुपम और असाधारण शक्ति के रूप में कर्ता वर्जित बतलाया गया है। योग के कारण योगी एक ही क्षण अनेक स्थानों को दिखा सकते हैं, नाना प्रकार का खेल रच सकते हैं, भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश कर सकते हैं। योग दर्शन में इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इन शक्तियों को अपनाने के लिए योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। ईश्वर को मानकर भी योग दर्शन ने सांख्य की कठिनाइयों को अपने दर्शन में नहीं आने दिया है। ईश्वर के अभाव में सांख्य पुरुष और प्रकृति के संबंध की व्याख्या करने में हजार प्रयत्नों के बावजूद असफल रहता है। सांख्य सृष्टि के आरंभ की व्याख्या करने में पूर्णतः असफल प्रतीत होता है। ईश्वर को न मानने के कारण उसकी अवस्था दयनीय प्रतीत होती है, परंतु योग ईश्वर को मानकर प्रकृति को साम्यावस्था को भंग करने में पूर्णतः सफल हो पाता है। इस दृष्टि से योग दर्शन सांख्य दर्शन का अग्रगामी कहा जा सकता है। इस महत्ता के बावजूद योग दर्शन का ईश्वर विचार असंतोषजनक प्रतीत होता है। योग का ईश्वर कर्मनियम का अध्यक्ष नहीं है। वह पुरुषों को दंड या पुरस्कार नहीं देता है। वह तो केवल समाधि योग का विषय है। योग का ईश्वर जीवन का लक्ष्य नहीं है। योग दर्शन में ईश्वर का स्थान गौण दिखता है। योग की सार्थकता को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास पर चिकित्सा विज्ञान बल प्रदान करता है।